हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे ऑल नॉट सेट PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नॉट सेट के। ऑलरेडी अपन ने सेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में नोट सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से आपको 1 बाय 1 सीरीज सारी की सारी मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। आपको नोट सेट 9 में 100 to 1% इन क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा अगर आप डेली क्लासेज ये देखते हो तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर दो। सभी के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले सेशन में अपन ने बात की थी 65 या 67 तक के अपन ने क्वेश्चंस की बात की थी। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नंबर फर्स्ट में आज का सेशन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इन्फेक्शन। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी कोलेरा इन्फेक्शंस की? डॉक्सीसाइक्लिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ साइड में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस। ड्रग ऑफ चॉइस इन्फेक्शन ऑफ कोलेरा क्या रहेगी? डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपका रहने वाला है वेक्टर ऑफ काला आजार। तो काला आजार का वेक्टर कौन सा है? सैंड फ्लाई। वेक्टर ऑफ काला आजार सैंड फ्लाई। ये क्वेश्चंस आपके CHO में भी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान CHO का होगा ना, उसमें वेक्टर ऑफ काला आजार सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया के अंदर लिप कैंसर और ओरल कैंसर होता है मेल्स के अंदर। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल इन इंडिया लिप कैंसर और ओरल कैंसर देखने को मिलता है, और फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होगा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए? सिंगल फाइबर इमरजेंसी टेस्ट किया जाएगा। सिंगल फाइबर इमरजेंसी टेस्ट किया जाएगा। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस सिंगल फाइबर इमरजेंसी टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट वुमन। देखो, रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए कितना होता है? यह आपके नॉर्थ सेट में कितनी बार पूछा गया है? 1000 के आसपास होता है। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में इस बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इन एंटीससेप्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन एंटीससेप्शन के पेशेंट में? UAG करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है? UAG इन एंटीससेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, स्नैक बाइट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? स्नैक बाइट की ड्रग ऑफ चॉइस अपनी रहने वाली हैं एंटी वेनोम दिया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन स्नैक बाइट में एंटी वेनोम ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर।
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्लोजापिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है क्लोजापिन का? साइलोरिया देखने को मिलता है, वेट पिलो सिंड्रोम भी अपन बोल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और कार्डियोमेगाली देखने को मिलती हैं क्लोजापिन साइड इफ़ेक्ट। साइलोरिया या वेट पिलो सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोमेगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एंजाइम मार्कर ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का एंजाइम मार्कर कौन सा है? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंजाइम मार्कर ऑफ विटामिन B2 ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ची स्क्वायर टेस्ट इज। देखो ची स्क्वायर टेस्ट एक आपके रिसर्च में किया जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटी को असेस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है कि ची स्क्वायर टेस्ट, ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर के आसपास इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, डॉग बाइट अनवैक्सीनेटेड डोज क्या रहेगी आपकी एंटी रेबीज़ की, क्या रहेगी? देखो डॉग बाइट क्या है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन दी जाएगी, उसमें डोज रहने वाली हैं आपकी एंटी रेबीज़। सबसे पहले ये क्वेश्चन है एंटी रेबीज़, उसमें 1 ml की डोज आती है, मतलब 1 ml अमाउंट होती हैं, 5 डोज दी जाती हैं, 0 डे पे, 3 डे पे, 7th डे पे, 14 डे पे और नेक्स्ट आपके 28 डे पे। कितनी डोज हो गई आपके? 5 डोज, 2 4 और 1 5 डोज दी जाती हैं एंटीवेनोम की, जो कि 1 ml की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मेथनॉल पॉइजनिंग ड्रग ऑफ चॉइस। तो मेथनॉल पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहने वाली हैं? फोमेपिजोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेथनॉल पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस है फोमेपिजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एफिकेसी ऑफ ए ड्रग मेंटेनेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। देखो एफिकेसी ऑफ ड्रग इज मेंटेनेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, स्टेज 2 में एफिकेसी चेक की जाती है ड्रग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो ट्रीटमेंट माइग्रेन का क्या रहने वाला है? ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन प्रोपेरानोलोल, वेरापामिल, टोपिरामाइड और वाल्प्रोइक एसिड। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर माइग्रेन प्रोपेरानोलोल, वेरापामिल, टोपिरामाइड और वाल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, टाइप ऑफ कोलेजन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप फेस्ट। देखो टाइप ऑफ कोलेजन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये आपका टाइप रहेगा फेस्ट कोलेजन का। अब अपन थोड़े से इम्पोर्टेंट जो रूल्स आते हैं ना, मतलब रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, ऐसे अपन बात करेंगे थोड़े से। तो इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं अपन। रूल ऑफ हालवेज। तो रूल हालवेज किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? मेनली आपके हाइपरटेंशन के लिए यूज़ में लिया जाता है रूल ऑफ हालवेज। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कौन सी रहेगी रूल ऑफ हालवेज? हाइपरटेंशन के लिए। अगर हाइपरटेंशन ना हो तो डायबिटीज़, अगर दोनों ही हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी हाइपरटेंशन के लिए। डायबिटीज़ को अब हटा दिया है। रूल ऑफ 5 किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? प्रेगनेंसी के लिए। रूल ऑफ 5 प्रेगनेंसी के लिए यूज़ में लिया जाता है, इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल ऑफ 10, ये तो सभी को पता है, बर्न पेशेंट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है रूल ऑफ 9। और रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज लिया जाता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के लिए रूल ऑफ 10 यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ 12 किसके लिए यूज में लिया जाता है? राइगर मोर्टिस के लिए।
रूल ऑफ 12 यूज़ में ले जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ 15 किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया के लिए रूल ऑफ 15 यूज़ में लिया जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट में रूल ऑफ 15। तो आज के सेशन में बस अपन इतने ही सेशंस करेंगे, एक पेपर अपन ने ऑल डील कर लिया है। देखो 57 के आसपास क्वेश्चन किया और 20 क्वेश्चंस आसपास इसमें कर लिए हैं, तो लगभग अपने 80 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और नॉन नर्सिंग के 20 पार्ट वो छोड़ दो। तो अपने एक पेपर और क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट अपन सेशन में और बात करेंगे नॉट सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो क्लासेज आप प्रीवियस की जो भी मैंने बनाई हैं वो देख लेना, और राजस्थान सीजो की भी मैंने क्लासेज ले रखी हैं वो भी देख लेना। थैंक